गांव की उस छोटी सी झोंपड़ी में माँ की हर सुबह उजाला लाने की जद्दोजहद होती थी। टपकते हुए छप्पर के नीचे बैठी वह अपने बेटे उमेश के प्रतीक्षा में दिन बिता देती। उसका दिल हमेशा उमेश के लौटने की आशा में धड़कता। आसमान की नीची छांव में माँ का धैर्य कहीं सामर्थ्य में बदल जाता। संयम से भरी उसकी आंखें हर दिन बस यही कहती, उमेश कहीं आ तो जा। या शहर की चकाचौंध में उमेश बेहद व्यस्त था। नौकरी की चुनौतियों में उलझा, शहर की भाग दौड़ में वह माँ को भूल गया। माँ उसे भले ही पैसे भेजती, लेकिन उसकी आवाज की खामोशी हर बार उमेश को याद दिलाती कि उसने अपने एक अंश को खो दिया है। गांव की छोटी सी दीवारों में उसका प्रेम और समर्पण कैद था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ। एक दिन गांव में यह खुशी की खबर आई, वाकई उमेश आ रहा है। माँ की आंखों में जो चमक आई वह जैसे आंगन की मिट्टी से निकलकर आसमान के चांद तक पहुंची। उसके हाथों में उमेश की पसंदीदा रोटी बनाने का उत्साह भर गया। उसने गुड़ और घी के साथ रोटी बनाई, जो केवल रोटी नहीं बल्कि उमेश के लिए एक जीवनदान बन गई। नौकरी की ताजगी में उमेश ने आंगन में कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने माँ को देखा, उसकी वक्त की चाशनी में डूबे संबोधन ने उसे चौंका दिया। जल्दी खाना दे दो, उसने कहा। माँ ने आंचल से मुस्कान छुपा ली, उस भावना को महसूस करते हुए जो हर माँ की होती है। उमेश ने एक निवाला लिया, लेकिन उससे पहले उसके शब्दों ने माँ की भावनाओं को चीर दिया। अब ये देसी घी गुड़ वाली रोटी मत बनाया कर। और यह सुनते ही माँ के चेहरे पर कोई आंच नहीं आई, लेकिन उसने बस इतना कहा, बेटा यह रोटी तेरे लिए नहीं, मेरी सांसों के लिए थी। उस पल उमेश का हाथ रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार माँ का प्यार, उसके संघर्ष और वर्षों का एहरियन नक्श किया। उसे यह समझ आया कि माँ की रोटी सिर्फ खाना नहीं थी, बल्कि ममता का एक प्रतीक, आशीर्वाद का एक रूप और जीवन का एक एहसास था। उस पल में उसने महसूस किया कि माँ की रोटी हमेशा के लिए उसके दिल में एक गहरी छाप छोड़ गई।